गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो है वो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं। अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एवं अद्भुत अद्भुत संसार। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा क्योंकि इससे पहले एक दो वीडियो आपका आ चुका है जिसमें आपका सूक्ष्म जीव के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। आपका ये सूक्ष्म जीव है तो उसमें 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जीवाणु होता है, विषाणु, शैवाल, कवक और एक होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनको बारे में पूरा खोज वगैरह जो भी है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो खोज हो गया आपका, जिससे होने वाली बीमारी हो गया है, बहुत सारा चीज हमने बेसिक में कर रखा है। ठीक है, तो उसको वीडियो को पहले आप देख सकते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका दिया है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं किंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जो जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार के जीव मैंने बताया था। एक जीव जो होता है, एक होता है माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, और एक होता है आपका बड़े जीव। ठीक है, जिसको मैक्रो बोलते हैं ना, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका दो प्रकार के हैं। तो इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है, जो कि आपके पास 5 है। ठीक है, इनमें से बहुत सारा और आएंगे और इसके अंदर अंदर है ना, तो ये देख सकते हैं कहलाते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम बड़े जीव जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, चींटी कहलाते हैं। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़े जीव हैं, जो बड़े जीव लिखा है पहले से, वो क्या कहलाते हैं? तो बड़े जीव ही कहलाते हैं ना, क्योंकि न सूक्ष्म जीव से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिसे देख सकते हैं वो कहलाते हैं आपका सूक्ष्म जीव। लेकिन जो जिसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता ना हो उसको कहते हैं बड़े जीव, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो कहलाते हैं। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो ये सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने, पदार्थ का सड़ने तथा सजीवों में होने वाले रोगों के कारक होते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखा है? दूध से दही बनने, पदार्थों का सड़ने तथा सजीवों में होने वाले रोगों के कारक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि आपका दूध है, दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही जैसे बनता है, तो ये इसका कारण क्या होता है? तो दूध से दही बन गया है ना, इसमें हमने कुछ और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, दूध को गर्म करके रख देते हैं, दूसरे तीसरे दिन में हमारा दही कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई जीवाणु काम करता है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दूध से दही में कन्वर्ट होता है। ये सूक्ष्म जीव ही है जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वो लैक्टोबैसिलस है, जिसके वजह से क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने बताया है 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका छठवां नंबर क्वेश्चन। कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें 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 सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता उसको कहते हैं। उसको देखा जा सकता है मतलब कहते तो बड़े जीव हैं, लेकिन और कुछ है सामान्य सूक्ष्मदर्शी। देखो बड़े जीव नहीं है वो, है ना, और सूक्ष्म जीव है जिन्हें सामान्य सूक्ष्मदर्शी हमारे जो अवेलेबल है ना, उस सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, तो उसको भी नजदीकी से देखने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि अभी आपका जो भी रिपोर्ट आप कराते हैं, है ना, हमारे शरीर के ब्लड का, तो उसमें इससे क्या होता है? देखते हैं। तो बहुत ही एकदम डीप में जाकर जिसको देखना है तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह सूक्ष्म जीव का है? तो देखिए हमने 5 प्रकार के समूह बताए हुए हैं। 5 प्रकार के समूह में आपका जो पांचों का अगर याद है ना, तो कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ, ये 3 तो हो गए। अब प्रोटोजोआ उसी में से आया है, तो जीवाणु एक और हो गया। ठीक है, मतलब इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, सब में शामिल है, ऐसा मतलब इसमें बताया जा रहा है। तो 5 ही होते हैं सूक्ष्म जीव, लेकिन इधर उधर करके 4 3 2 ऐसा रखा गया है ना। तो इसमें आपका पूरे के पूरे जो है सूक्ष्म जीव है, क्योंकि डबल है, कई जगह आप देख रहे हैं ना। तो ये जो होता है सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। तो ये पांचों ही आपके सूक्ष्म जीव का समूह है। जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पांचों जीव के बारे में बता दूं, आगे तो आएगा, और है ना, तो ये जीवाणु का अध्ययन जो है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया का जो है
आप देखेंगे इसमें आपको बैक्टीरिया, देखो जीवाणु के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में जब जाओगे ना तो बैक्टीरिया से सीधा सीधा बैक्टीरियोलॉजी लिखा है ना। आप देख रहे हैं इसमें बैक्टीरिया से सीधा सीधा क्या लिखा है, बैक्टीरियोलॉजी। तो आपको एकदम पहचानने में आसानी, बैक्टीरिया अंग्रेजी को ले लीजिए, उससे जम जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपका आंसर जो है बैक्टीरियोलॉजी होता है। अभी आपको मैं 4-5 एक जगह लिखा दे रहा हूं, ठीक है, 4-5 एक जगह लिखा दे रहा हूं। चलिए, तो ये है आपका देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, यहाँ इसका अध्ययन, और ये पांचों सूक्ष्म जीव को एक जगह लिखा गया है। जीवाणु, देखिए जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो देखिए यहाँ से जीवाणु से डायरेक्ट इसका अध्ययन को समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि हिंदी में अगर कहें तो इसका जीवाणु विज्ञान कहलाएगा, है ना। तो इससे इसको पूछा नहीं जाता है जीवाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान, कवक विज्ञान, प्रोटोजोआ विज्ञान और फाइकोलॉजी, मतलब क्या है, शैवाल विज्ञान, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन कभी भी इसका सही मतलब ये नहीं देता है ना, ये देता है ताकि ना आप उसको क्लियर कर सको, ठीक है। तो जीवाणु बैक्टीरिया से संबंधित है, तो बैक्टीरियोलॉजी यहाँ पर आपका अंग्रेजी से लिया गया है, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। विषाणु है वायरोलॉजी, देखिए वायरस से लिया गया है, वायरोलॉजी। कोई भी विषाणु से नहीं है, उसमें कोई नाम ही नहीं है ना, विषाणु, वायरोलॉजी। कवक है आपका माइकोलॉजी, देखो ये बहुत ही अलग लग रहा है, तो ये इसको टिक करके अलग से लिख सकते हैं ना, इसको कवक का माइको होता है, कवक माइको, ठीक है। उसी तरीके से प्रोटोजूलॉजी से प्रोटोजूलॉजी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शैवाल से फाइकोलॉजी है, तो ये दो चीज आपको बिल्कुल या अलग से लिख लीजिएगा, है ना, ताकि शैवाल और कवक, बाकी को तो हम उसी में से निकाल सकते हैं, अंग्रेजी अगर जानते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका ये जो है फाइको और माइको, ठीक है, ये दो जो है कवक और शैवाल, तो आप एक ट्रिक बना के फाइको माइको ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और है एक, इसके नीचे में आप जा सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गया इसमें, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों या शाक जो भी है, मतलब उसका अध्ययन कहलाता है वृक्ष और झाड़ी, है ना। झाड़ी वृक्ष का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये है आपका डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन, ठीक है। एक और है जिसमें विषाणु और जीवाणु दोनों को कंबाइन अध्ययन किया जाएगा, जीवाणु प्लस जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु का कंबाइन अध्ययन जिसको जिसमें करते हैं, वो है आपका जीवाणु और विषाणु का अध्ययन। एक साथ अगर करें जीवाणु और विषाणु का अध्ययन, तो वो कहलाता है आपका थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा किसमें किया जाता है, तो थैलोफाइटा। दोनों को बोलते हैं, जहां जीवाणु और विषाणु दोनों कंबाइन रूप से स्टडी होता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का बहुत अच्छा कलेक्शन, जिसमें आपको एक छोटा सा, उसमें हमने 4-5 पूरे का अध्ययन को लिखा है। एक 6 नंबर में यहाँ ये पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, खोज किसने किया, तो इसका खोज किए हैं अर्नस्ट रूस्का, अर्नस्ट रूस्का, और है एक आदमी जो है मैक्स जाल, ठीक है। क्या है इसका नाम, मैक्स जाल। ये दोनों मिलके आपका क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका है, ये जो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, वो है आपका डेंड्रोलॉजी। अभी अभी हमने पीछे देखा था, है ना, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर डला हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें कुछ और ऑप्शन के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। विषाणु का अध्ययन कहलाता है, विषाणु तो वही है आपका, हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस से बना हुआ है वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, कवकों का अध्ययन कहला जाता है, तो ये है आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक के लिए माइको, कवक माइको, कवक माइको, ऐसा करके आप ट्रिक बनाना है, छोटा सा कवक माइको, और उसका है शैवाल फाइको, शैवाल फाइको। ऐसा करोगे ना तो कभी भी आप इसके साथ में जुड़ जाएगा, है ना, माइंड में एक बार सेट हो गया तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो शैवाल का फाइको है, कवक का माइको है, ठीक है। और क्या इसमें कुछ कनेक्शन देख सकते हैं हम लोग, क 3 बार है ना, इसमें एक ही बार का है।
कुछ ऐसा मतलब करो जिसमें ज्यादा क आ रहा है, वो कवक का होगा। कवक के साथ जोड़ के देखना है ना? चलिए, तो ऐसे मतलब थोड़ा माइंड में बिठाने के लिए ही वो सब चीज किया जाता है। आप किस तरीके से करते हैं वो आपके माइंड में घुस जाए, उस तरीके से आपको करना है। सवाल का अध्ययन कहलाता है, तो सवाल का अध्ययन है आपका फाइकोलॉजी, सवाल फाइको। ठीक है, सवाल फाइको, या तो फिर हमारा सवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गी, एल्गी बोला जाता है, तो एल्गी से कुछ बना सकते हो, एल्गी फाइको, एल फाइ, फाइ एल, ऐसे कुछ, है ना? फाइ एल, फाइ एल, वहां के दिमाग को वो करना है कि कहां पर कैसे करने से आपका कुछ उसमें टच हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनस्पतिक विज्ञान के जिस भाग या जगत, जगत मतलब किंगडम होता है, किस भाग में कवक, शैवाल तथा जीवाणु दोनों का अध्ययन किया जाता है। देखो मैंने इससे पहले लिखा दिया हूं इसको, है ना? कवक, शैवाल, जीवाणु तीनों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, इसमें मैंने कवक और क्या जीवाणु और विषाणु को ही लिया था, है ना? इसमें आपका कवक शैवाल लिया है, जीवाणु, है ना? इसका कंबाइन अध्ययन करने के वाला जो है वो है आपका थैलोफाइटा। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो सवाल वही क्वेश्चन फिर से है ना? ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको दूसरे रूप में दिया गया है, फाइकोलॉजी क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, उसमें आपका 4 आपका सूक्ष्म जीव रखा गया है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन उलट के दे सकता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, पौधे में भ्रूण का न बनना व संवहन ऊतक, वास्कुलर बंडल। ठीक है, क्या बोला है? पौधे में भ्रूण का न बनना, एम्ब्रियो का न बनना व संवहन ऊतक का अभाव किसका लक्षण है? संवहन ऊतक मतलब होता है वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा, का अभाव मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो किसका है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा अभी अभी देखे थे, क्या होता है? थैलोफाइटा जीवाणु, कवक और शैवाल तीनों का कंबाइन अध्ययन जो कहलाता है वो थैलोफाइटा है। तो ये थैलोफाइटा में जो भी रहेगा वो आएंगे कौन कौन से? कवक हो गया, जीवाणु हो गया, और क्या हो गया? एक तो शैवाल। इसमें आपका क्या होगा? आपका वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट होगा, वास्कुलर टिश्यू अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट ऐसा होगा, अब्सेंट होगा, तो वो आपका इसका लक्षण है। पौधे जो भी जिसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता और एम्ब्रियो भी नहीं बनता है ना? प्लस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? भ्रूण, है ना? भ्रूण भी नहीं बनता। ठीक है, तो वो आपका थैलोफाइटा का लक्षण है, ये बोल रहे हैं ना? भ्रूण मतलब जिसमें, जिससे आपका उसी में से उत्पादित हो। देखिए जीवाणु आप देख रहे हैं, दूध और दूध से दही बन जा रहा है ना, तो उसमें आपका कहां से भ्रूण बनेगा? एम्ब्रियो कहां से बनेगा? तो ये सारे लक्षण जो है वो है थैलोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है परंतु भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ वास्कुलर टिश्यू तो अब्सेंट है ना? वास्कुलर टिश्यू जो है अब्सेंट है, लेकिन भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है बनता है, वो कहलाता है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें भ्रूण और वास्कुलर टिश्यू दोनों नहीं बनता। ठीक है, दोनों अब्सेंट, और इनमें दोनों जो है, एक अनुपस्थित है, कौन सा अनुपस्थित है? वास्कुलर टिश्यू, लेकिन आपका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है ब्रायोफाइटस। केवल और केवल क्या है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, है ना? एम्ब्रियो प्रेजेंट, है ना? तो इसमें आपका क्या होगा? ब्रायोफाइटा का लक्षण है वो, वास्कुलर टिश्यू नहीं होगा, लेकिन जिसमें दोनों अब्सेंट होंगे वो कहलाएंगे आपका थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से किसका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त नहीं होता? अब देखेंगे आप, ये सवाल बता रहे हैं ना, सवाल है। अब सवाल को देखने के लिए एकदम हम लोग प्रैक्टिकली रूप से हम क्या देख सकते हैं? सवाल को देखने के लिए हम काई, जो बरसात के दिनों में दीवार के ऊपर में इस तरीके से दीवार रहता है, दीवार के नीचे नीचे में आप क्षेत्र में इस टाइप का छोटा 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 घास रहता है। अब इसमें हम देखे हैं कभी भी क्या होता है? जड़ नहीं होता, ना तो तना नहीं होता, ना तो पत्ती नहीं होता, है ना? तो ऐसे छोटा सा जो रहता है काई, काई की संरचना इस तरीके से रहता है, कारपेट टाइप का, है ना? तो वो सारे जो है किसका है? एल्गी का लक्षण है, एल्गी है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुकाय सदृश मतलब थैलाइड, सुकाय सदृश मतलब थैलाइड कहलाते हैं ना? थैलाइड होते हैं तो शैवाल, सुखाय मतलब क्या होता है? थैलाइड, थैलाइड मतलब अलग से लक्षण है इसका। एक मिनट, चलो नहीं लिखा हूं इसमें भी मैंने। ठीक है, चलिए ये है आपका शैवाल। उडोगोनियम जैसे पौधे, उडोगोनियम जैसे पौधे जो दूसरे पौधे के टहनी में उगते हैं,
कहलाते हैं। तो इपिफाइट, जैसे कि उडोगोनियम क्या हो रहा है, मतलब आपका कौन सा उडोगोनियम किस कहाँ उगता है, तो ये कोई पेड़ है ना, पेड़ में आपका कहीं पर आपका छेद है, छोटा सा पेड़ में कहीं पर छेद है इस तरीके से, या छाल में चटका हुआ है ना, तो उसमें बीज वगैरह आ गया और क्या होता है, यहीं पर से इनका क्या है वो विकास हो जाता है, यहीं पर से है ना, यहीं पर से कई पौधे ऐसे देखे हैं जिसमें कोटर जिसको बोलते हैं, मतलब पेड़ कटा हुआ है, पेड़ कहीं पर दो भाग में ऐसे है जहां पर मिट्टी जमा हो जाते हैं, है ना, वहां पर से कुछ पौधे उग जाते हैं जिसको बोलते हैं उडोगोनियम, है ना, और ये कहलाते हैं इपिफाइट या अधिपादप। ठीक है, मतलब वो अलग से वो परजीवी नहीं कहलाते, परजीवी नहीं है ये क्या है, इपिफाइट्स होते हैं जो कि कहीं छेद में जहां जरूरत जहां दिख जाए वहां पर उग जाएंगे। जैसे कि कोई टंकी के नीचे आप देखे होंगे छोटा सा बरगद टाइप का पेड़ आ जाता है ना, तो वो सारे जो पेड़ है चिड़िया ला लिए, मिट्टी मिला उनको, पानी मिला तो वहीं पर उग गए, उडोगोनियम इस तरीके से पौधे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्यतः जिसे हम काई के रूप में जानते हैं वह शैवाल है। तो ये बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया कि काई एक तरीके से क्या है, शैवाल है ना। ये देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में जो लिखा है उसको भी आपको ध्यान रखना है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है स्लिमी माउंड, स्लिमी माउल्ड कहलाता है, तो ये शैवाल काई को स्लिमी माउंड बोलते हैं। ठीक है, स्लिमी माउंड है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या है वो एल्गी है, शैवाल है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन तक ही हम लोग रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग छोटा छोटा पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगला जो टाइप है, तो कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेता हूँ, फिर जल्दी से हो जाएगा। तो 30 तक गया है, ठीक है, 30 तक गया है इसमें क्वेश्चन और 16 मिनट। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका जल्दी से फास्ट में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल का उपयोग बंजर ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। देखो बंजर भूमि मतलब जहां पर क्या होता है कोई भी पादप नहीं उग पाते उसको बंजर बोलते हैं। तो ये नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका ये उपजाऊ बनाने में किया जाता है। वहां पर इसको छिड़काव करो, पानी दो और वहां से जो मिलेगा है ना, तो बंजर जो रहेगा वो जमीन जो है उपजाऊ हो जाएगी, उसके लिए इसका किया जाता है इस्तेमाल नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक होता है, तो मलेरिया के इलाज के लिए सहायक होता है। ऐसा कोई शैवाल है जो कि मलेरिया के इलाज में सहायक होता है, तो वो है कारा तथा नाइट्रेला, है ना, कारा तथा नाइट्रेला। मतलब ये मलेरिया के इलाज, मतलब मलेरिया के दवाई जो होते हैं ना, वो दवाई में इनको मिलाया जाता है, कारा तथा नाइट्रेला। ठीक है, ये उनके लिए काम करता है, ये शैवाल है एक तरीके से, कारा तथा नाइट्रेला है इनमें से, है ना, तो कौन क्या है वो आपका शैवाल है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 23 नंबर है, चाय तथा कॉफी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गिरवी रोग। देखो चाय के पौधे और कॉफी के पौधे है ना, उसको प्रभावित करने वाला एक रोग है लाल गिरवी रोग। ठीक है, आपका क्या लिखा है, रेड रोड डिसीज। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है रेड रोड डिसीज। क्या है, बीमारी है ना, ये किससे होता है, तो ये होता है आपका शैवाल है, ये एक्चुअल में शैवाल है ना। तो किसमें हो रहा है, ये कॉफी और चाय के पौधों में, है ना, ये रेड रोट डिसीज होता है चाय के पौधे में, कॉफी के पौधे में, तो वो शैवाल है एक प्रकार से। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, चाय तथा कॉफी का लाल कीट रोग वही है जो अभी अभी हमने लाल कीट रोग के नाम से भी जाना जाता है, किस शैवाल से होता है, तो सेफेलियोरोस, है ना। जो शैवाल तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अब जो है कौन सा शैवाल है उसका नाम क्या है, तो ये है आपका सेफेलियोरोस। ये शैवाल के कारण आपका लाल कीट रोग, रेड रस्ट डिसीज। आप देखिए इसको भी आपको ऐसा लिख के रखना है ना, रेड रस्ट डिसीज, है ना, या बीमारी, रेड रस्ट बीमारी, है ना, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। हिंदी में हम उसको लाल कीट रोग बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में रेड रस्ट डिसीज बोलते हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। क्लोरेलिन ये जो है एंटीबायोटिक है, क्लोरेलिन है ना, ये नाम है क्लोरेलिन, ये कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो ये शैवाल है ना, ये शैवाल है जिसे एंटीबायोटिक है ये, इससे बनाया जाता है क्लोरेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है इडली डोसा तथा डबल रोटी बनाने के लिए मिलाया जाता है। इडली डोसा है ना, इडली या डोसा हमको क्या बोलते हैं, खट्टापन आता है ना, खट्टापन लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है।
क्या मिलाया जाता है? ईस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, जिस विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आ चुका है क्वेश्चन, माइकोलॉजी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, कवकों में जनन प्रायः होता है ना? तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है कवक में जो होता है वो कहलाता है बीजाणुओं में, स्पोर्स। ठीक है, बीजाणुओं में होता है, बीज के अणुओं में, है ना, स्पोर्स रहते हैं, वहां पर इनका प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट के द्वारा शर्करा को तोड़ना व कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना कहलाता है। तो ये कहलाता है फर्मेंटेशन, क्विंडन। ठीक है, किण्वन ऐसा लिखा रहता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये ईस्ट के द्वारा शर्करा को तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना कहलाता है आपका फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है ईस्ट या खमीर है एक, तो ये आपका क्या है? कवक है, फंगस। ठीक है, ईस्ट या खमीर, जिसको हम लोग डबल रोटी बनाने में मिलाते हैं और जिसे खट्टापन आता है इडली डोसा बनाने में, वो सारे चीज जो मिलाते हैं वो है आप एक प्रकार का कवक। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का। इससे आपको सेकंड वीडियो जब आएगा तो आपको इसमें बहुत सारा चीज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।